तो देखिए लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और आज का दिन इतना शुभ दिन है। गंगा दशहरा है। आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। अब राम दरबार के भी दर्शन हो सकेंगे। और चले सीधे रुक करते हैं। इस मौके पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तृप्ति शाक्य जी, जिनका जो गाना है वो हर किसी की जुबान पर हमेशा छाया रहता था। और आज तो क्योंकि राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और उनसे हम भजन ना सुने, ये कैसे हो सकता है। तो चलिए सीधे रुक करते हैं। तृप्ति शाक्य जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए और बधाई भी, क्योंकि आज का दिन बेहद शुभ है। अब रामलला के साथ ही साथ जो उनके बाल स्वरूप के दर्शन होते थे, अब पूरे राम दरबार के दर्शन होंगे श्रद्धालुओं को कुछ दिनों बाद। आज प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, तो इस मौके पर आपसे चाहेंगे कि आप गुनगुनाएं और बताएं, क्योंकि आपके गाने तो सभी जानते हैं और सभी के जुबान पर हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी तरफ से भी सभी वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना आज के इस शुभ दिवस के लिए। तो राम धाम पूरा बनके तैयार है और राम दरबार की भी स्थापना हो चुकी है। ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही खुशी का अवसर है। इसलिए मैं सबको सुनाना चाहूंगी। राम धाम बन गया सरयू किनारे, राम धाम बन गया सरयू किनारे, राम धाम बन गया सरयू किनारे। अपनी जन्मभूमि पे राम जी पधारे, अपनी जन्मभूमि पे राम जी पधारे। जय जय राम 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 सिया राम राम राम, जय जय राम 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 हनुमान राम राम। जय सिया राम। बहुत सुंदर तृप्ति जी। और सभी जानते ही होंगे, कभी राम बनके कभी श्याम बनके, यही तृप्ति जी ने गाया था, जो सब बच्चे बच्चे भी गाते हैं इस गाने को। जब भी राम का नाम आता है तो ये भजन सब जरूर सुनते हैं। तृप्ति जी, इस भजन की से भी और शुरुआत हो जाए और इस भजन को जरा हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना दीजिए। जी जरूर। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। जी, बहुत अच्छा। लोगों को वो वक्त भी याद आ गया, क्योंकि आज राम दरबार तो की प्राण प्रतिष्ठा तो हुई है, लेकिन जिस दिन जब राम मंदिर बना था और उस दिन भगवान बाल स्वरूप पे जब उनके प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वो जो मौका था बहुत दिल को छूने वाला था। सब लोगों के लिए वो पल ऐसा था कि आंखों में सबके आंसू आ गए थे। तो तृप्ति जी, उस वक्त को भी याद करके कोई अगर आप भजन सुनाना चाहें, क्योंकि वो एक ऐसा भावुक क्षण था कि सभी उसको सोचते लगते हैं। और आज भी वैसा ही दिन है, बस अंतर ये है कि इस बार मंदिर की तरफ से वैसी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई, क्योंकि फिर बहुत सारे श्रद्धालु आते और उनको संभालना बहुत मुश्किल था। इसलिए आज बहुत सिंपल तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की गई है। जी जी बिल्कुल। और उस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के समय पे मैंने भी बहुत सारे भजन रिलीज किए थे। उन्हीं भजनों में से एक भजन सुनाना चाहूंगी। घड़ी सुंदर है अब आई, अवध में राम आए हैं। घड़ी सुंदर है अब आई, के मंदिर राम आए हैं। जो सदियों से था एक सपना, जो सदियों से था एक सपना, अवध में राम आए हैं। घड़ी सुंदर है अब आई, के मंदिर राम आए
हैं, घड़ी सुंदर है, अब आई अवध में राम आए हैं। तृप्ति जी, ये जो आपका गाना है ये तो बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा कि जब राम जी को, जब वो राजा बने और उन्होंने अपना फिर से राजभार संभाला, और क्योंकि आज भी वो राजा के रूप में ही उन्हें प्रतिष्ठापित किया गया है, तो वो कुछ ऐसा ही आज महसूस भी हो रहा है आपके इस गाने के जरिए, वो भाव जरूर आ रहा है। और तृप्ति जी, ये भी क्योंकि पूरा राम दरबार स्थापित हो गया है, तो ऐसे में और क्या गुनगुनाना चाहेंगे आप? बहुत सारे भजन हैं, मैं सुनाती हूँ। क्योंकि राम जी के आने पे जो एक खुशी की अनुभूति होती है, तो वो इस भजन में है। इस भजन का भाव ही ऐसा है कि सुनने वाले अपने आप को वहीं पर ऐसा लगेगा कि आप राम मंदिर में ही विराजमान है, भगवान प्रभु श्री राम के सामने है। तो ऐसा ही कुछ भाव है इस भजन का। राम के आने से महका ये आंगन, लागे ये पल बड़ा मन भावन। राम के आने से महका ये आंगन, लागे ये पल बड़ा मन भावन। नाचे शबरी मगन हो दुवरिया, नाचे शबरी मगन हो दुवरिया, मगन हो दुवरिया, मगन हो दुवरिया। आ गए राम अवध नगरिया, धन्य हो गई हमारी झोपड़िया। आ गए राम अवध नगरिया, धन्य हो गई हमारी झोपड़िया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बने रहिए आप तृप्ति जी। एक बार जरा तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें। ये 22 जनवरी 2024 की, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, बाल स्वरूप में यहाँ श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस दिन की। और दूसरी तस्वीर आज की 5 जून 2025, राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। कुछ देर पहले ही शुभ मुहूर्त में, अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। तो अब एक तरफ बाल स्वरूप के दर्शन होंगे, तो दूसरी तरफ राम दरबार के दर्शन होंगे, जो श्रद्धालु कर सकेंगे अब से कुछ दिनों बाद। आज भी तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, और उत्साह जबरदस्त देखने को मिल रहा है। और तृप्ति जी लगातार हमारे साथ बनी हुई। तृप्ति जी, कहते हैं जब भी अयोध्या जाते हैं तो पहले हनुमान जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद रामलला के दर्शन होते हैं। तो जरा हनुमान जी के लिए भी कोई भजन हो तो सुना सकती हैं आप? जी हाँ, जरूर। क्योंकि बजरंगबली एक तरीके से मैसेंजर का काम करते हैं। हमें कुछ भी बात, कोई भी बात शीघ्र अगर प्रभु श्री राम तक पहुंचानी है तो बजरंगबली का हमें सहारा लेना पड़ता है। जी। सुनियो जी, सुनियो जी, सुनियो जी हनुमान जी, सुनियो जी, सुनियो जी हनुमान जी। कहना राम जी से राम राम जी, कहना राम जी से राम राम जी। सुनियो जी, सुनियो जी हनुमान जी, कहना राम जी से राम राम जी। ओ कहना राम जी से राम राम जी। बहुत सुंदर। तृप्ति जी, जब यही होता है, जब आप किसी गाने को सुनते हैं और आप अगर भाव से भरे होते हैं, और इसमें जैसा आपने सुनाया है, इसमें और जो व्यक्ति होता है वो पूरा भाव विभोर हो जाता है और पूरी तरीके से मग्न हो जाता है भक्ति में। ऐसे आपके पूरे गाने को सुनकर लग रहा है। तृप्ति जी, ठीक है जी, ठीक है। अब तृप्ति जी बने रहिए एक बार, क्योंकि दर्शकों को लगातार वहां की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, और विशाल हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। विशाल हमारे सहयोगी इस वक्त वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि सीएम योगी अभी अयोध्या में हैं। लगभग 3 से 4 घंटे तक अभी और रहने वाले हैं अयोध्या में, और वहां की जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं। सीधे रुक करते हैं विशाल का। करते थे टीवी चैनलों पे देख करके ये लगता था कि ऐसा हुआ होगा। आज जो दृश्य हम लोग पूर्व में देखते थे, वो दृश्य आज हम सब लोगों के कुछ सुना दी, कुछ मंत्रोच्चार
मंत्रोच्चारण, क्योंकि इतना अद्भुत संयोग है, जो है मंत्रोच्चारण कर दिए या कुछ। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेण प्रियता चरणो रामाय तस्मै नमः रामाय परायणं परतरं रामस्तदासोऽस्म्यहं रामे चित्तले सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बड़े अद्भुत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए भजन, बिल्कुल सुनाइए। देखिए, राम जी राजा बने हैं और राम जी जैसा राजा कोई है भी नहीं। अरे राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा हो मेरे राम। ठीक है, देखिए दो लोग इस वक्त भाव विभोर नजर आ रहे हैं और भजन गाते हुए नजर आ रहे हैं। तृप्ति जी लगातार हमारे साथ बनी हुई। तृप्ति जी, गाने तो बहुत सारे आए थे राम जी के और सबके जुबान पर भी हैं, लेकिन जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, लेकिन कभी राम बनके कभी श्याम बनके, ये गाना तो कब से चला आ रहा है। जब ये गाना लोगों के जुबान पर छाया, कैसा तब आपने महसूस किया? आपने सोचा था कि कभी इस तरह से भी होगा? जी बिल्कुल, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, क्योंकि जब मैं ये कभी राम बन के कभी श्याम बन के एल्बम रिकॉर्ड कर रही थी जी, तो उस वक्त जब मैं एक्सीडेंट से उठ करके पहली बार मैंने कोई गाना रिकॉर्ड किया था एक्सीडेंट के बाद, कभी राम बन के कभी श्याम बन के। और जब मैं उसको गा रही थी स्टूडियो के अंदर, तो मैंने बिल्कुल भी ये सोचा नहीं था कि ये मैं जो भी गा रही हूँ इसका अंजाम क्या होगा। ये जब रिकॉर्ड करके मैं घर आ गई और जब ये रिलीज हुआ, मार्केट में रिलीज हुआ ये एल्बम, उसके बाद जिस तरीके से ये एकदम से पॉपुलर हो गया, एकदम जैसे विस्फोट जैसा हुआ, तो मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। मेरे ऊपर प्रभु श्री राम की इतनी बड़ी कृपा रही है कि उनके भजन के माध्यम से लोग मुझे जानते हैं। इससे बढ़कर मेरे लिए और कोई खुशी की बात हो ही नहीं सकती। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तृप्ति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को राम भजन गुनगुनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और लोग पहुंच रहे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। रुक रहे